हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड लेट्स स्टार्ट। हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हमें इन लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका मतलब है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जो भी हमने अपने वेरिएबल्स माने हैं उनकी हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। यानी हमें यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म के अंदर क्या दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमें इन स्टेटमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन फॉर्म के अंदर चेंज करना पड़ेगा ताकि हम उन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सके। तो स्टेटमेंट कैसे दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। यानी हमें क्या करने पड़ेंगे, टू नंबर्स इमेजिन करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं फर्स्ट नंबर, let the first number is x। हमने माना कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, x, एंड सेकेंड नंबर मान लिया हमने, let the सेकेंड नंबर इज y। हमने मान लिया कि हमारा सेकेंड नंबर क्या है, y है। क्या एक स्टेटमेंट है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो गिवन क्या दिया हुआ है हमें, x माइनस डिफरेंस, डिफरेंस यानी उनका जो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे वो कितना आएगा, 26 आएगा। हम दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर्स। यानी हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 3y। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर्स। तो हमने 3 टाइम्स यानी क्या हो गया, 3 का वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड का यूज़ किसके अंदर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। वहाँ क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 26। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2y इज इक्वल्स टू 26 एंड y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 26/2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 13। क्लियर। तो हमारे पास y की वैल्यू कितना आ गया, 13। सो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्रॉम सेकेंड x इज इक्वल्स टू क्या था, 3y। y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 13। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 39। सो वन नंबर इज, एक नंबर तो हमारे पास क्या आ गया, 13 एंड अदर नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास, अदर नंबर इज 39। तो हमारे पास क्या होंगे, ये दोनों नंबर्स हमें मिल जाएंगे। क्लियर। तो हमने क्या किया अपने क्वेश्चन के अंदर, हमने अपने क्वेश्चन के अंदर दो नंबर्स दिए हुए थे, यानी जैसे स्टेटमेंट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनको इमेजिन करके उनके वेरिएबल मानते हैं। जैसे हमने यहाँ बात की थी नंबर्स के बारे में, तो हमने नंबर्स को क्या किया है, वेरिएबल माना है। फर्स्ट नंबर को मान लिया, वेरिएबल मान लिया x, एंड सेकेंड नंबर को हमने वेरिएबल मान लिया y। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनकी इक्वेशन बनाएंगे और उन इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्लियर। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ सेकेंड पार्ट, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। हमारे पास क्या दिए हुए हैं, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो एंड द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर एंगल जो है एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने एंगल्स मान लेंगे। लेट लार्जर एंगल बी। हमने मान लिया हमारा लार्जर एंगल कितना है, x है, एंड द स्मॉलर, लेट द स्मॉलर एंगल बी। हमने मान लिया हमारा स्मॉलर एंगल कितना है, y है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट हम मान लेते हैं, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180। इसको दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड स्टेटमेंट्स। क्लियर। हमारे ये स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन बना रहे हैं। एंड द लार्जर ऑफ एंगल्स एक्सीड टू द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी x इज इक्वल्स टू कितना आएगा,
y प्लस जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से एक्सीड यानी कितना ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकेंड। हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुटिंग कर देंगे। तो पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम अपनी इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या करना है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 है, वहाँ पे x की जगह हमें क्या पुट करना है y प्लस 18। तो क्या आ जाएगा y प्लस 18। इक्वेशन के अंदर क्या था y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18 तो कितना आएगा यहाँ पे 180 माइनस 18 हो जाएगा 162। एंड जब इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 162 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 81। सो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 81। अब हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। जो इस y की वैल्यू को हम कहाँ यूज़ कर लेंगे हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड के अंदर। तो यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड तो हमें क्या मिलेगा x इज इक्वल्स टू कितना था y प्लस 18। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 81 प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 99। सो वी हैव x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 99 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 81। सो वी हैव एंगल्स x एंड y कितना हो गया, x क्या हो जाएगा उसका लार्जर एंगल एंड y क्या हो जाएगा उसका स्मॉलर एंगल। क्लियर। चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट विच इज़ द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800 लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें क्या करनी है उनकी कॉस्ट निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, कैसे स्टेटमेंट से निकलेगा, हमें यहाँ किसके बारे में बात की है कॉस्ट के बारे में बात की है तो हम वेरिएबल क्या मानेंगे कॉस्ट के लिए वेरिएबल मानेंगे। लेट जिसके लिए हमें पूछेगा, जैसे वहाँ पे एंगल्स के बारे में पूछा था तो हमने एंगल्स को क्या किया था वेरिएबल माना था, उसी तरह यहाँ पे हमें क्या पूछी है कॉस्ट पूछी है तो हम कॉस्ट को क्या करेंगे वेरिएबल मानेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना आ जाएगा x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना आ जाएगा y। स्टेटमेंट से हमारे क्या आ जाएंगे यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, स्टेटमेंट फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स, यानी अगर एक बैट की कीमत कितनी है कॉस्ट कितनी है x तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी 7x प्लस टोटल कॉस्ट हमें यहाँ दी हुई है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बैट्स और बॉल को जो नंबर्स हैं और उनकी कॉस्ट जो है उनको इक्वल करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे 1 बॉल की कॉस्ट कितनी है y तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6y और जब हम इन दोनों बैट और बॉल्स की कॉस्ट को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आनी चाहिए 3800। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या आएगा, इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है उसी तरीके से हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन भी बनाते हैं। शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स यानी 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1750। क्लियर। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें क्या करना है, अब हमें दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन से क्या करते हैं हम x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकाल के उससे दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x क्या आ जाएगा 3800 माइनस कितना आएगा 6y अपॉन 7। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब हम क्या करेंगे जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है उसके अंदर x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आएगा 3x की जगह मैं क्या पुट करूँगी 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। क्लियर। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास क्या आएगा इक्वेशन, इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन बनेगी
हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास, 11 रेड माइनस 18y, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 7, प्लस 35y इक्वल टू 750 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 35 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 35 माइनस 18 हो जाएगा 17y इक्वल टू, हमें क्या करना है 11 400 को राइट हैंड साइड की तरफ क्या कर देंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 5 8 850, क्लियर है। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 850 अपॉन 17 विच इज़ इक्वल्स टू 17 5 जा कितना होता है 85। तो आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 50, क्लियर। अब हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 यूजिंग इक्वेशन 4 इन 0 माइनस 6y अपॉन 7, माइनस 6y की जगह हम क्या यूज़ कर देंगे 50 अपॉन 7, क्लियर। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस कितना था 6 इंटू 50 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 300 अपॉन 7। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 500। सो कॉस्ट ऑफ 1 बेट कितनी आ जाएगी हमारे पास, कॉस्ट ऑफ 1 बेट x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 50 500। सो कॉस्ट ऑफ 1 बेट इज इक्वल्स टू कितनी आ गई 500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी थी 50। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 50, क्लियर। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ 4th पार्ट। द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। तो एक टैक्सी है सिटी के अंदर, उसका चार्ज कितना, एक फिक्स चार्ज तो वो लेगी, यानी इतना तो कंपलसरी चार्ज लगेगा ही। उसके अलावा वो क्या करेगी, जितनी डिस्टेंस कवर होगी उसका अलग से चार्ज लगेगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, क्लियर। And for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रहा है ये, यानी एक टैक्सी का चार्जेस जो है वो क्या लगेगा, एक फिक्स चार्ज तो कंपलसरी लगेगा ही लगेगा। हमें उसके अंदर और क्या ऐड करना है जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चार्ज भी उसके अंदर ऐड करना है, क्लियर। लेट द फिक्स चार्ज, हम दो तरह के चार्ज हैं तो हम दो चार्ज मान लेंगे। हमने माना कि फिक्स चार्ज हमारे पास कितना है, लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड चार्ज पर किलोमीटर हम क्या मान लेते हैं, पर किलोमीटर बी y। हमने माना कि चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया उसका y। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बनता है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105, यानी फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, तो x तो होगा ही। उसके अंदर हमें क्या करना है 10 किलोमीटर, पर किलोमीटर कितना है y, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y इक्वल टू कितना चार्ज है टोटल 105। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यानी फिक्स चार्ज के अलावा हमें कितनी डिस्टेंस चली है 15 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है y, तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 15y इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है हमारे पास 155। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट के से हम x की वैल्यू को निकालते हैं। जैसे हमने x की वैल्यू क्या निकलेगी, हमारे पास बाई इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 105 माइनस 10y। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड, पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, क्लियर। इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या थी, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। अब हम क्या करते हैं, x की जगह 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। हमने यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर दिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105। 5y इज इक्वल्स टू 0,
5, y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10, यानी पर किलोमीटर चार्ज कितना है हमारे पास 10 रुपीज़ है। y की वैल्यू तो आ गई। अब हम इस y की वैल्यू को पुट किसके अंदर कर देंगे, इन इक्वेशन थर्ड। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड विच इज x इज इक्वल्स टू कितना था 105 माइनस 10y, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, y की वैल्यू कितनी है 10, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 105 माइनस 100, सो वैल्यू कितनी आएगी 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, फिक्स चार्ज हमारे पास कितना आ गया 5, सो फिक्स चार्ज भी 5 एंड चार्ज पर किलोमीटर भी कितना हो जाएगा, चार्ज पर किलोमीटर है हमारे पास 10। अब हमें किसके लिए निकालना था चार्ज, हमारे पास चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना होगा, x प्लस फिक्स चार्ज तो कंपलसरी है, उसके अलावा कितना किलोमीटर है 25, तो y क्लियर। x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा 5 प्लस 250, सो वी हैव 255। ये किसके लिए आ गया, फॉर चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कंप्लीट। तो हमने यहाँ क्या किया था अपने क्वेश्चन के अंदर, जो हमारे पास दो तरह के चार्जेस दिए हुए थे, एक तो फिक्स चार्ज दिया हुआ था, दूसरा दिया हुआ था चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज को हमने वेरिएबल x माना और जो चार्ज पर किलोमीटर है उसको हमने मान लिया y, क्लियर। फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने उनकी इक्वेशन बनाई और इक्वेशन को हमने सॉल्व करके क्या किया है, हमारा यहाँ पे आंसर पुट निकाला है, क्लियर। इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ फिफ्थ पार्ट। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. क्लियर। हमें क्या करना है यहाँ पे, फ्रैक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है न्यूमरेटर एंड दूसरा होता है डिनोमिनेटर, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी, हमने अपने न्यूमरेटर को मान लिया x एंड लेट द डिनोमिनेटर भी, हमने मान लिया अपना डिनोमिनेटर कितना मान लिया y, क्लियर। सो द फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, सो फ्रैक्शन b इक्वल टू x अपॉन y। अब हम अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हमारे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है अगर हम उसमें दोनों के अंदर 2 ऐड कर दे, तो जैसे हमने न्यूमरेटर यानी x के अंदर 2 ऐड किया और y जो है डिनोमिनेटर उसके अंदर 2 ऐड किया, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है 9/11। अब हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी एक इक्वेशन बनाते हैं। इस तरीके से बनती है हमारी इक्वेशन, x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और y प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या था हमारे पास 9/11, तो y प्लस 2 को हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18, क्लियर। तो 11x इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18 माइनस 22, 11x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 4। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9y माइनस 4 अपॉन 11। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। हमने साथ साथ में ही x की वैल्यू भी निकाल दी है। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनेगा, स्टेटमेंट सेकंड क्या बनेगा, लैंग्वेज पढ़ते हैं वापस। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। x प्लस 3 एंड y प्लस 3, देन इट बिकम्स 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 6x प्लस 18 5y प्लस 15। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 6x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15 माइनस 18, 6x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5y माइनस 3। अब मैं क्या करती हूँ, यूजिंग हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पे ये थी, फर्स्ट दे दी इसको इक्वेशन, ठीक है, इसको दे दी इक्वेशन नंबर सेकंड, यूजिंग
फर्स्ट इन सेकेंड। 6 x की जगह हमें क्या पुट करना है, x की जगह पुट करना है 9y माइनस 4 अपॉन 11। 9y माइनस 4 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, कितना है 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा 54। 54y माइनस 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3। 5y माइनस 3, इस 11 को उधर ट्रांसफ़र करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 54y माइनस 24, 11 इंटू 5 55 माइनस 11 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 33। क्लियर। तो 54y माइनस 55y एंड माइनस 13 प्लस 24। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 9। माइनस से माइनस कट हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे हम, यूजिंग पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x क्या था हमारे पास 9y माइनस 6, x क्या था 9y माइनस 4, 9y माइनस 4 अपॉन 11। क्लियर। y की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आती है 9, ये y की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, 81 माइनस 4 अपॉन 11, x इज इक्वल्स टू 77 अपॉन 11 विच इज इक्वल्स टू 7। क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 9। सो फ्रैक्शन b कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन विल बी 7 अपॉन 9। क्लियर। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को अगर रिवाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमने अपने जो न्यूमरेटर थे और डिनोमिनेटर थे, हमने अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया है, वेरिएबल फॉर्म के अंदर माना है, जिससे हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा x अपॉन वाई। और जो हमारे स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर 2 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन कितना बन जाता है 9 अपॉन 11। उसी तरीके से सेकेंड स्टेटमेंट क्या था हमारा, कि जब हम इसके अंदर सेकेंड स्टेटमेंट है कि हम जब अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर 3 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है फ्रैक्शन 5 अपॉन 6। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने अपने x और y की वैल्यू निकाली। तो चलिए हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ 3.2 के, विच इज़ 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? ये एज वाले क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने का कोई एक स्पेशल तरीका है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने क्या करना है, उन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी। क्लियर। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, हमने क्या मान लिया, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी है, जैकब की एज कितनी मान ली x, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी मान ली हमने y। क्लियर। 5 years hence the age of Jacob will be, यानी 5 साल बाद जैकब की एक 5 years hence का मतलब यहाँ पे क्या है 5 साल बाद। तो आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी, एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी 5 साल बढ़ जाएगी। अगर मेरी एज अभी 18 है तो 5 साल बाद मैं कितनी हो जाऊंगी 23 की हो जाऊंगी। उसी तरीके से एज ऑफ जैकब कितनी हो गई, यानी मैंने अपनी एज के अंदर क्या किया है 5 को ऐड किया है। उसी तरीके से अगर मैं 5 साल बाद की बात करती हूँ तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी x + 5 एंड एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी y + 5। अब स्टेटमेंट यहाँ क्या कह रहा है हमें, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा इक्वेशन, एज ऑफ जैकब कितनी है 5 साल बाद x + 5 विच इज़ 3 times ऑफ एज ऑफ सन। क्लियर। तो हमने क्या किया है उसी तरीके से इक्वेशन बनाई है। तो x + 5 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3y + 15, x इज इक्वल्स टू 3y + 15 - 5, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3y + 10। हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब हम अपना वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं।
5 ईयर एगो जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। पहले तो हम क्या करते हैं, 5 ईयर एगो की बात करते हैं। सो 5 ईयर एगो जैकब की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ जैकब। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूँगी तो मैं अपनी एज में से, प्रेजेंट एज में से मैं क्या कर दूँगी, 5 सालों को घटा दूँगी। तो क्या आ जाएगा x - 5 एंड एज ऑफ सन कितना हो जाएगा, जो 5 साल पहले, जो अभी मेरी एज कितनी है 23 है, अगर तो मैं 5 साल पहले की बात करूँगी तो मेरी एज कितनी हो जाएगी 18। यानी मैंने अपनी क्या किया है, जो प्रेजेंट एज है उसमें से मैंने 5 को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। उसी तरीके से सन की एज कितनी हो जाएगी, y - 5। क्लियर। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। यानी यहाँ क्या आ जाएगा, x + 5 = 7 टाइम्स एज ऑफ सन। यहाँ पे माइनस आएगा एक्चुअली, तो x - 5 = 7 टाइम्स एज ऑफ सन कितनी है, y - 5, y - 5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 7y - 35 x = 7y - 35 + 5x = 7y - 13। क्लियर। हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको और सेकंड इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड के अंदर x है, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। देन वी हैव फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3y + 10, 3y + 10 = 7y - 30। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 7y - 3y 10 + 30 कितना हो जाएगा, ये 4y = 40। सो y = कितना आ जाएगा, 10। यानी y की एज कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, 3y + 10। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इक्वेशन बाय फर्स्ट, x = क्या थी, 3y + 10। सो x = कितना आ जाएगा, 3 × 10 + 10। सो x = कितना आएगा, 30 + 10 = कितना आ गया हमारे पास, 40। सो एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट, हम यहाँ पे कौन सी एज की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी, 40 एंड एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, 10। तो हमने क्या किया है, हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमने पहले प्रेजेंट एज मानी है जैकब और उसके सन की x और y वेरिएबल के अंदर। अगर हम 5 साल पहले की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हम 5 साल बाद की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन एज के अंदर 5 को ऐड कर देते हैं। क्लियर। फिर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। अगर यहाँ पे 5 साल बाद की बात की है तो हमने क्या किया है, अपनी एज में से क्या किया है, 5 ईयर को माइनस कर दिया है। उसके अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन बनाई। फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने क्या किया है, यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो यहाँ पे 3.2 कम्प्लीटली यहाँ पे ख़त्म होती है। सो 3.2 के क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड को देखने के लिए मेरी चैनल पे विजिट करना ना भूले। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे अपने स्कूल ग्रुप, फ्रेंड ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।